I want to touch a topic this morning. Often we don't discuss it or we are bit hesitant to confront it. और आज एक ऐसे विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ. कई बार उस विषय को लेके हम बात करना नहीं चाहते या फिर हम उस विषय में हम कोई कुछ नहीं कहना चाहते हैं. And this is not going to make you shout hallelujah, praise the Lord, glory to God. और ये जो संदेश है आपको हालेलुया करके चिल्ला के आप बोलने के लिए आपको प्रोत्साहन नहीं करने वाला. This has been running in my heart for a couple of days as so many of the beloved ones left the earth and went to be with the Lord. और ये सारी बातें और ये वचन काफी दिनों से पासवान के मन में थी क्योंकि इस समय में कई सारे प्रभु के दास प्रभु में सो गए हैं. Day before yesterday, one of my pastors' friends in the Assemblies of God of North India, his wife was pregnant with 7-month-old baby. और नॉर्थ इंडिया में एक पासवान के दोस्त उनकी पत्नी जो गर्भवती थी. And the pastor and his wife were expecting the first child. और पासवान उसके परिवार चाहते थे इंतजार के साथ में कि पहला बच्चा तंदुरुस्त हो. And this particular pastor is serving the Lord in UP, Uttar Pradesh. और ये पासवान जो है यूपी में उत्तर प्रदेश में सेवकाई करते हैं. And yesterday she slipped from the staircase and she fell down and she died. और कल सीढ़ी से वो गिर गई और गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई. And they did cesarean and saved the baby, and the baby is in the incubator, premature baby. और जो बच्चे को तो बचा लिया गया लेकिन बच्चा भी अभी इंक्यूबेटर में है, उनको अलग से रखा गया है. Suddenly life has been taken away. और अचानक से जिंदगी चली गई. 3 days before, one of our own pastors in Gujarat, he died. और 3 दिन पहले हमारे गुजरात के हमारे एक संगी पासवान वो भी प्रभु में सो गए. It was not a natural death, but it caused immense pain and suffering to me personally. और ये जो प्राकृतिक जो मृत्यु नहीं थी लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही दिल को तोड़ने और झंझोड़ने वाली I met परिस्थिति थी. hundreds of pastors in the family, people of God, good believers. In the last 3 weeks, they have lost somebody in their family because of COVID. और पासवान ने बीते दिनों में कई सारे ऐसे लोगों के साथ, पासवानों के साथ, परिवारों के साथ मुलाकात की जिनमें से कई सारे परिवार थे जिन्होंने अपने प्रियजनों को कोविड के दौरान और अलग प्रकार की परिस्थिति में खो दिया है. Some died while they were very young. और कई सारे ऐसे प्रभु में सो गए बहुत ही जवान थे, जवानी की अवस्था में. And some died unexpectedly when they thought it was the prime time of their life. और कई सारे लोग ऐसे समय में प्रभु में सो गए जब वो सोच रहे थे कि उनके जीवन का अहम समय था सेवकाई करने का. Death is an uninvited guest. It comes unexpectedly. और मृत्यु आपके और मेरे जीवन में बिना निमंत्रण किया गया अतिथि है. You know, we don't want to talk about it because we think it's a bad omen and we just want to evade and we don't want to discuss it often. और कई बार मृत्यु और मौत के बारे में हम नहीं कहना चाहते, उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते, अच्छा नहीं है ऐसे करके हम सोचते हैं. Many years before, when I was young, my pastor once sent me to pray for a lady who was dying in the hospital. और कई साल पहले जब पासवान सेवकाई के शुरुआती दौरान उनके पासवान उनको भेजा किसी अस्पताल में कि एक जो महिला के लिए प्रार्थना करने के लिए जो बीमारी से मरने की अवस्था में थी. It was in Trichy, a good sister. और एक बहुत ही अच्छी बहन थी त्रिची में. She used to sing in the choir. और वो कोयर में गीत गाती थी. One day, out of depression, she committed suicide. और एक दिन जीवन में इतनी ज्यादा निराशा हुई जिन्होंने अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया. She poured kerosene and burnt herself. और उसने अपने ऊपर केरोसिन उंडेल के उसने आग लगा ली. She did not die immediately. और तुरंत उनकी मृत्यु तो नहीं हुई. With 80% burnt, she was taken to the hospital. लेकिन उनका शरीर 80% जला हुआ था तब उसे अस्पताल ले जाया गया. And that was the moment my pastor asked me to go and pray. और उसी समय पासवान के उनके बड़े पासवान ने उनको कहा कि जाके आप प्रार्थना कर देना. I saw this sister laid in a banana leaf, fully burnt body. और जब देखा तो वो बहन जो थी जो केले के पत्ते में उन्हें सुलाया गया था और पूरी तरह से जली हुई थी. With agonizing pain in the government hospital, she was crying, she was screaming, and her husband came to me and said,
और वो बहन उस अस्पताल में रोते हुए, कराहते हुए, इस दर्द में वो चिल्ला रही थी और उसके पति ने आके पासवान से कहा, She understood that she is going to die. और उस बहन को पता चल गया कि अब कुछ ही समय में वो इस संसार से जाने वाली है, But she was not ready and prepared. और लेकिन वो बहन तैयार नहीं थी। I will never forget that word that the husband said. और मैं कभी नहीं भूल सकता उस बात को जो उसके पति ने कहा। She said, Pastor, उसने कहा, पासवान, don't teach people how to live a successful life. और उसने कहा कि पासवान, आप लोगों को किस प्रकार से सफलता का जीवन जीना है इसके बारे में प्रचार मत करना। Often you people are teaching people how to be happy, clappy, be successful, be joyful. और कई बार जो संदेश को हम सुनते हैं जहाँ पे सफलता, बढ़ोतरी और उन्नति के बारे में, Teach people how to face the last moment of their life and to meet Jesus. लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसे शिक्षा को आप सिखाए जहां पे वो अपने जीवन के आखिरी समय में जब परमेश्वर के साथ मिलने का समय आता है उस वक्त अपने आप को तैयार करने की बातों Teach को। people to die. और उन्होंने कहा कि आप लोगों को सिखाए कि मरने के समय तैयारी के साथ रहे। Years have gone by. और सालों बीत गई। A couple of days before, I remember the tall brother holding my hand, telling those words just came so live to me. और कुछ दिन पहले मैं उस घटना को मैंने याद किया जहाँ पे लंबा सा भाई उसने मेरे हाथों को पकड़ते हुए उसने मुझे इन बातों को कहा। I said, somewhere we have missed the plot. We are not teaching people to face the Lord. और मैंने इस बात को समझा कि सचमुच में कई बार हम असफल हो जाते हैं लोगों को इस बात को सिखाने के लिए कि परमेश्वर से मुलाकात करने से पहले अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें। Friends, if you are watching us online or you are listening to me live this morning, यदि आप ऑनलाइन हमें लाइव हमें सुन रहे और देख रहे हो तो आपसे कहना चाहते हैं, are you ready to meet the Lord? क्या आप तैयार हो प्रभु से मुलाकात करने के लिए? Are you ready to face your master, your creator? क्या आप तैयार हो आप अपने जीवन में अपने स्वामी से मिलने के लिए? You know, one of the passages where David and Jonathan and David, they were good friends. और एक जो गद्यांश है बाइबल में जहाँ पे दाऊद और योनातान दोनों खास मित्र थे। Saul was against David and he was chasing him like an animal. David was living in caves and running from place to place like a vagabond. और राजा साउल ने दाऊद के पीछे पड़ा था और उसे मार डालने के लिए उसे भगाने लगा जहां पे दाऊद गुफा में और पहाड़ों में और दरारों में छिपने लगा एक जानवर के समान। 1 Samuel chapter 20, where David comes to Jonathan and says, you know, what crime did I do? Your father is treating me like this and I'm running from place to place. I've been helping him, but he is against me. पहला सामुएल की किताब 20वां अध्याय जब पढ़ते उस समय दाऊद ने आकर जोनातान से कहता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह और अपराध कर दिया है कि तेरा पापा मुझको मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। To that, Jonathan replies and says, my daddy would not do anything without telling me. If at all he is going to kill you, if he is planning to harm you, somehow I will come to know, I will come and tell you, because we are good friends. तब जोनाथन ने दाऊद से कहा कि एक बात से तू निश्चित रहे कि जो कुछ भी मेरा पिता तेरे लिए करना चाहे मुझे बिना बताए तेरे लिए कुछ हानि वो नहीं करेगा। यदि कुछ भी वो रहस्यमय बातों को गुप्त बातों को यदि कुछ करना चाहता है वो मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हें बता दूंगा। To that, in 1 Samuel chapter 20 verse number 3, David answers, और उस वक्त पहला सामुएल उसका 20वां अध्याय उसका 3रा वचन जब हम पढ़ते जहां पे दाऊद ने जोनातान से कहता है, your father knows very well. और कहता है कि तेरा पिता तो भली भांति जानता है We both are very good friends. कि हम दोनों एक खास मित्र हैं। He would never let you know what he is planning to do against me. और जो कुछ वो तेरे बारे विरुद्ध में करने के लिए सोचता है मुझको जरूर बताएगा। तुमको नहीं बताएगा, योनातान को नहीं बताएगा। योनातान को नहीं बताएगा। दाऊद कहता है उसे कि जो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है वो तुम्हें नहीं बताएगा। Because he knows we are friends and if you come to know, it would grieve you, it would hurt you and your daddy is not going to tell you. और दाऊद कहता है जोनातान से कि मुझे मारने के लिए तेरे पिता ने जो भी योजना को बना रहा है उस बातों को तुम्हें नहीं बताएगा क्योंकि वो जानता है कि हम दोनों खास मित्र हैं और जब उसे पता चलेगी कि उसे बहुत दुख और चोट लगेगा। Then he makes a very powerful statement. तब वो एक सामर्थी वाक्य को वो बनाता है और कहता है, And said, Jonathan must know that
he will be grieved. Yes, as surely as the Lord lives and you live, there is only a step between me and death. और ऐसा कहता है पहला शामिल उसका 20वां अध्याय उसका 3रा वचन. Let's read the scripture. फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को ना जानने पाए, ऐसा ना हो कि वह खेदित हो जाए. परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है. What a powerful statement. कितना महत्वपूर्ण वाक्य के यहाँ पे वो कहता है. David says, I am one step between death and life. और दाऊद यहाँ पे कहता है मेरे और मृत्यु के बीच में डग ही भर का अंतर है. He was not a king at this time. और इस समय राजा नहीं था दाऊद. David was a young boy. लेकिन अभी दाऊद जवान लड़का था. He did not get his job that God promised him. और जो परमेश्वर ने उसे वादा किया उस वादा के तहत उसे वो नौकरी नहीं मिली थी. He was anointed. वो अभिषेक किया गया था. He killed the giant. और उसने उस दानव को सूरवीर को मारा था. A famous musician and a singer. और बहुत ही विख्यात वाद्य बजाने वाला और गायक था. Trained and trimmed in the wilderness. और वो मरुभूमि में पूरी रीति से तैयार किया हुआ व्यक्ति. He says, वो कहता है there is only a step between me and death. और वो कहता है मेरे और मृत्यु के बीच में सिर्फ डग भर का ही अंतर है. If you are a young man यदि आप जवान हो or an uncle and auntie coming to church, या फिर अंकल और आंटी आप कलीसिया में आते हो, every moment of your life, आपके जीवन के हर एक पल you are one step between death and yourself. और आप और मृत्यु के बीच में सिर्फ एक ही डग भर का फासला ही ये अंतर है. हेलो पास्टर, ये सुनने के लिए थोड़ी मैं आया हूं आज. वो भी पास्टर्स अप्रिसिएशन डे में आप हमको डराते हो. इट्स अ रियलिटी. ये वास्तविकता है. दिस इज अ रियलिटी. ये मनुष्य की वास्तविकता है, सच्चाई है. You could be alive now. यदि आज अभी आप जिंदा हो, your heart beats, आपका धड़कन धड़क रही है, and the next second it can stop. और कुछ सेकंड में आपकी धड़कन रुक सकती है. It can happen to children. और ये बच्चों के साथ भी हो सकता है. It can happen to youth. ये जवानों के साथ भी हो सकता है. It can happen to church comers. और ये कलीसिया में आने वाले विश्वासियों के साथ भी हो सकता है. People who have been coming to church for years together. और जो विश्वासी सालों से कलीसिया में आते हैं उनके साथ भी हो सकता We है. can sing song, we can quote scriptures. हम गीत गा सकते हैं, वचन को हम मुजवानी याद करके बोल सकते We हो. can say hallelujah, praise the Lord. हम हाथ उठा के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी हम कह सकते We हैं. all will die one day. और हम सब एक दिन इस संसार में हम छोड़ के जाना ही पड़ेगा. Hello. The only way to go to heaven, और एक ही जो तरीका और रास्ता है स्वर्ग जाने का, क्या है? अब मरना है. Hello. The only way to step into eternity. अरे अनंत काल या अनंत जीवन में जाने के लिए एक ही तरीका है, आपको मरना पड़ेगा. Is it a good news or a bad news? ये For खुशखबरी, believers, ये विश्वासियों के लिए खुशखबरी है या दुख खबरी है? it's not a bad news. ये दुख की खबर नहीं है. Heaven is where Jesus और is. स्वर्ग वो जगह है जहाँ पे यीशु है. You know, friends, something? क्या आप जानते हो दोस्तों कुछ बातों को? There were Nobel Prize laureates, scholars, brilliant mind, they all died. और जितने भी नामी नामी जो व्यक्ति थे, पासन नाम को बताया, वो सब इस संसार से उनको छोड़ के जाना पड़ा. There were powerful rulers, kings, presidents, prime ministers, ministers, celebrities, they all died. और कई सारे बड़े बड़े नेता, कई सारे राजा महाराज और विख्यात व्यक्ति और यहाँ तक कि नायक और नायिका को भी इस संसार से जाना पड़ा. Reinhard Bonnke died. जो पासवान था प्रभु का दास रेनर बॉन्के, वो भी प्रभु में सो गए. Billy Graham died. बिली ग्राहम पासवान जो थे सेवकाई करते, वो भी मारे गए. Catherine Kuhlman died. कैथरीन कुलमैन जो थी सेवकाई करने वाली, वो भी मारी Smith गई. Wigglesworth died. स्मिथ बिगल करके जो प्रभु के दास थे, वो भी D.L. Moody died. John Wesley died. डीएल मोडी, जॉन वेस्ली, सब प्रभु के सेवा करने वाले थे, संसार से चले Evan गए. Roberts died. God used them mightily, but one day they had to
say goodbye to this world. और सबने अच्छी से उकाई की, बहुत ही नाम उन्होंने कमाया और एक दिन संसार को अलविदा उन्हें कहना पड़ा. And the Bible says this world does not belong to us. We are strangers. We are heading to a place where our citizenship is in heaven. और बाइबल इस बात को बताती है कि आप और मैं संसार में तो हैं, लेकिन हम संसार के नहीं है. संसार में कुछ दिनों के लिए मेहमान है और हमारा स्थायी जगह है जो स्वर्ग है, जहां पे हम अपने आप को जाने के लिए तैयार करें. You and I are only a step between death. आप और मृत्यु के बीच में सिर्फ डग भर का ही फासला है, एक कदम का ही फासला है. But where will you go the moment you close your eyes on this earth? लेकिन आप कहां जाओगे जब इस संसार में अपनी आंखों को बंद करते हो? Once you realize that, जब आप उस बात को आप समझ जाते हो I don't belong to this earth. कि मैं इस संसार में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं हमेशा के लिए. This world is not a permanent place. ये संसार जो मेरे लिए स्थायी नहीं है. We stop fighting, bickering, arguing, hurting, causing pain and suffering to our fellow brothers and sisters. और जब हम इस बात को हम समझ पाएंगे कि संसार मेरा नहीं है और इस संसार में स्थायी रूप से रहने वाला नहीं हूं, जब इस बात को हम समझ जाएंगे तब हम एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से विवाद, एक दूसरे से झगड़े, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे. Rich will die, poor will die, educated will die, uneducated will die. हर एक अमीर को भी मरना पड़ेगा, गरीब भी मरना पड़ेगा, हर एक छोटे और बच्चे, हर एक को इस संसार से जाना पड़ेगा. Miss World will die, Mr. World will also die. जो विश्व सुंदरी और विश्व सुंदर बोलते शायद उनको भी संसार से जाना पड़ेगा. And beggars also will die. और एक भिखारी को भी संसार से जाना पड़ेगा. Everybody will die. हर व्यक्ति को इस संसार में मरना तो पड़ेगा. Your church membership, coming to church, saying hallelujah, praise the Lord, clapping hands, speaking in tongues will not save you. आप कलीसिया में आना और शायद आपके पास कलीसिया की सदस्यता बहुत सालों से है, आप प्रार्थना करते हो, हाथ ताली बजाते हो, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी करते हो, फिर भी You know, Jesus says in the Gospel of Matthew chapter 7 verse number 22, in that day, not few, उस many में आप भी मत आना, हाथ जोड़ता हूं, पढ़िए 7:22, मत्ती उसका 7 उसका 22. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, Thank you, Elizabeth. सुनिए, उस दिन भाइयों बहनों, बहुत से लोग में आप कृपया मत आ जाना, प्लीज. उस दिन बोलिए ना, मैं 3 हफ्ता आपसे मिला नहीं है, इसलिए क्या है आज थोड़ा क्लास लूंगा. उस दिन बहुत से लोग क्या कहेंगे, आपके नाम से क्या क्या किया, भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्मा को भी, किसके नाम से, इन हुज नेम, किसके नाम से, प्रभु यीशु का नाम से. ये मत सोचना यीशु का नाम लेने से आप पवित्र हो जाता. शैतान और बीमारी और नरक अधलोक की फाटक यीशु का नाम से डरते हैं, आपसे नहीं डरते. हेलो हेलो, आपसे नहीं डरते. इसमें कई लोगों को क्या है, ये चढ़ जाता है दिमाग के अंदर, मैं तो कुछ तो बन गया हूं. आप कुछ नहीं है भाई, मर गया है. आपको क्या है, एक दिन भी आपकी पत्नी घर में नहीं रखेगी. आपका नाम क्या कहा जाता है मालूम है, रेवरेंड सैम मलोनी नहीं है, शाव, रेवरेंड शाव मलोनी हो जाऊंगा. यस, इट्स अ ट्रूथ. रेवरेंड नहीं आएगा, डॉक्टर नहीं आएगा, आपका नाम होता है शाव, डेड बॉडी. इन दोस डेज, और उन दिनों में many will say, बहुत सारे लोग कहेंगे, यीशु मसीह आपके नाम से मैंने शैतान को भगाया. सही किया, लेकिन शैतान तुमसे डर के नहीं गया, यीशु से डर के गया. लेकिन तू तो सोचा है मैं तो क्या है, शैतान को भगा दिया. तू तो सोचा है मेरे वजह से चंगाई होता है, छुटकारा होता है. ना 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 ना, यीशु के नाम से. And keep reading it. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला
और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना. What would be the tragic moment when Jesus says that? और कितनी ही गंभीर बात होगी जब प्रभु यीशु इस प्रकार से कहेंगे, Before billions of people from Adam to the last person. और इस संसार के अरबों और करोड़ों लोगों के बीच में कई लोगों को इस क्या बात है, को कहेंगे। लोग के बीच में कुछ डांट सुनाने से इंसल्ट हो जाता है ना. सबका सामने नहीं बोलना, जो भी कुछ बोलना है ना, अकेला आके मुझसे सबका सामने बोल के क्या है, मुझे बेइज्जती कर दिया. लेकिन एक दिन 7 बिलियन पीपल, 7 बिलियन लोग, आदम खड़ा रहेगा उधर, हव्वा खड़ा रहेगी और दाऊद खड़ा रहेगा. प्रभु बोलेगा, तेरा नाम, अरे तेरा नाम को मैं नहीं जानता हूं यार. आई एम अ पॉपुलर फिगर ऑन दिस अर्थ जीसस. अरे जीसस, आप नहीं जानते मैं संसार में कितना मैं विख्यात हूँ, कितने लोग जानते हैं मुझे. गो एंड चेक इन द इंस्टाग्राम. यीशु, आप जाकर इंस्टाग्राम के अकाउंट में देख लीजिए कितने फॉलोवर्स हैं मेरे. जीसस फेसबुक में देखिए ना, कितना लाइक्स आया मेरा. बोलेगा, भाई बहन, आई डू नॉट नो यू. प्रभु यीशु कहेंगे, भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता. You and I are one step close to death daily. और आप और मैं हर दिन डग भर के ही फासले में है मृत्यु के. You can be here now. The next second you could be gone. और आज यहाँ पे हो और कुछ पल में आप कहीं और हो सकते हो. I would rather teach you how to face your death boldly, cheerfully, ready to meet the Lord, than to live a successful life and you end up in the wrong side. और मैं सफलता के बारे में आपको सिखाने से बेहतर यही समझता हूं कि जब मृत्यु आए तो मृत्यु के बारे कि किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें उस मृत्यु का सामना करने के लिए. One day you will leave. एक दिन आपको जाना ही पड़ेगा. It could be any day. और वो दिन कभी भी हो सकता है. It could be any day. और वो जाने का दिन, विदाई का दिन कभी भी हो सकता है हमारे लिए. But my humble request is this. लेकिन मेरा नम्र निवेदन ये है, Don't end up in those days, as Jesus refers as many group है ना, उसमें आप भी जुड़ जाना नहीं. Only one thing will save you. और एक ही चीज आपको बचा सकता है. It is the blood of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह का लहू. It is the word of God. ये परमेश्वर का वचन. That's what we read in the book of Revelation. I'm just speaking my heart and I'm just going to tell the scripture. I'm not going to give you an organized sermon this morning. और मैं अपने दिल की बात को बताना चाहता हूं कि आपको व्यवस्थित संदेश को आज की सुबह नहीं देना चाहता, लेकिन अलग अलग जगह से वचनों को मैं बोलना चाहता हूं. Jesus is the way, truth and the life. और There यीशु is ही- no other way. यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है. Your good deeds and your, being good and kind and those things will not take you to heaven. और आप दयालु व्यक्ति रहना और अच्छा बनने की कोशिश करने के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते. The book of Revelation chapter 12 verse number 11, it says very clearly, the overcomers are those who have been washed by the blood of और Jesus. प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहता है कि जो जय को पाए वही हैं जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं. And through the word of their testimony. और मेमने की उस गवाही के द्वारा. Let's just read that scripture. आइए हम वचन को हम पढ़ेंगे. 12:11 वे मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली. You read the book of Revelation, 7 times it mentions he who overcomes. और 7 बार जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब हम पढ़ते हैं वहां पे देखते हैं 7 बार लिखा हुआ है कि जो जय पाए. You could have been जय पाया athletics में. स्पोर्ट्स से आपने जय पाया होगा एथलेटिक्स में. और in any exams. और किसी भी परीक्षा में आपने जय पा लिया. IEM, NIET और all में जय पाया, मैं तो टॉपर हूं. काम का नहीं होएगा. He who overcomes. लेकिन वो जय पाता है The little temptations. और छोटी छोटी
परीक्षाओं से, those things the devil shows you, और छोटी छोटी बातें जो शैतान हमें दिखाता है आकर्षित करने के लिए, and your heart condemns you that you are not right with the Lord. और आपका हृदय आपको दोष देने लगता है कि तुम सही नहीं हो प्रभु के साथ। If you have not overcome, यदि आप जय को नहीं पाया है, how? कैसे? By the blood of Jesus. आप कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, Every day, every day, every day. और एक दिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को बोलने के द्वारा। Yes, Pastor, once upon a time, 1968, I accepted the Lord and I confessed my sin. हाँ पासवान जी, 1968 में मैंने प्रभु को पाया और ग्रहण किया। Anybody who took bath last year and don't take bath now, tell me, I'll. ऐसा कोई है जो बीते साल 2021 में आपने नहाया, उसके बाद अभी तक आपने नहीं नहाया? Every day we take bath. हम हर दिन नहाते हैं। सही है ना? आपका बारे में मुझे मालूम नहीं। Why? Because you go out. क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, There is dust and pollution and sweat and you start stinking, so you have to get rid of all those stuff. जब आप बाहर जाते हो धूल मिट्टी रहता है, प्रदूषण रहता है, जहाँ पे अपने आप को गंदा महसूस करते हो और आपको नहाना पड़ता है। And it's the same in this polluted world. और वैसे ही इस संसार जो दूषित है, इस दूषित संसार में जब हम रहते हैं, Every day you come face to face with the Lord. और जब आप प्रभु के आमने सामने खड़े हो जाते And हो, say, Lord, please forgive me. और उस वक्त आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे आप माफ कर दीजिए। Wash me by your precious blood, Lord. प्रभु आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे धो दीजिए। And you read this word. और आप इस वचन को पढ़िए। And this word is the light that just throws light to the dark chambers of your life. और जब आप वचन को आप पढ़ते हो तो ये वचन जो प्रवेश की रोशनी है, जो आपके जीवन के अंधकार उन क्षेत्रों में रोशनी देगा। वचन पढ़ने का समय ये स्टेटस में डालने के लिए अच्छा वचन है, ये वचन तो उसके लिए, इसके लिए मैं वचन लेके बंदूक मारूंगा, ना 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 ना, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। हेलो? And it just corrects you. और वो वचन जब आप पढ़ते हो, वो वचन आपको सही करता है। And the things that you are struggling in your personal lives and you set it right before the Lord, you overcome by the blood of the Lamb and the word of God. और जिन बातों को अपने जीवन में संघर्ष करते हो और जब वचन पढ़ने के द्वारा वो बातें जब अपने आप में आप पाते हो, तब अब प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको उन सारे बातों के ऊपर विजय देता है। There is only one step between death and you. आप और मृत्यु के बीच में सिर्फ डग भर का ही फासला है। Jesus said, यीशु ने कहा to the disciples, I am going to prepare a place for you. चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा I हूं will come back and I will take you where I am. और कहता कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें भी मैं ले जाऊंगा जहां पे मैं रहता हूं। Jesus is preparing a place for you. प्रभु यीशु आपके लिए जगह तैयार कर रहे A हैं। place where there is no negativity. और जिस जगह पे प्रभु ले जाना चाहते हैं वहां पे कोई भी नकारात्मक बातें नहीं है। A place where there is no sickness, pain and agony and tears. और ऐसा जगह जहां पे बीमारी नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, पीड़ाएं नहीं है। Hallelujah. Heaven is a place where Jesus is. और स्वर्ग वो जगह है जहां पे प्रभु यीशु रहते हैं। He has not employed the angels to prepare a place for you and me. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को नहीं भेजा आपके और मेरे लिए जगह तैयार करने के He लिए। said, I am going to prepare for my children. और लेकिन प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए And जा I रहा हूं। don't want them to rot in this earth with sickness and pain. I want them to be with me forever. और प्रभु नहीं चाहते कि आप और मैं इस संसार में रह के, इस प्रदूषण भरी संसार में हम यहाँ पे मर के हम सड़ जाए, लेकिन प्रभु अपने साथ लेके जाना चाहता है। Friends, it's not a fairy tale. Heaven is not a fairy tale. और स्वर्ग और नरक जो बात हम करते हैं वो कहानियां और मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, It is the truth. ये सच्चाई है। Jesus is real. यीशु वास्तविक है And He is going to come back very soon. और यीशु बहुत शीघ्र आने वाले हैं। And the trumpet will sound, the Bible और says. बाइबल से कहते हैं कि समय आने वाला जहाँ पे तुरही फूकी जाएगी In a twinkling of an eye, we will be taken. और हमारे आंख थोड़े सेकंड में ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। हेलो, क्या हुआ? मैं तो बोला है, शुरुआत में बोला है। अब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये सास डेथ, हेवन जाना, पास से डर लगता है। यदि आपको अभी डर लगता है ना, आप तैयार नहीं है अभी।
जिन जिन को डर लगता है इस बात सुन के, मतलब आप तैयार नहीं है, यू आर नॉट रेडी। यदि आपको मृत्यु की बातों को सुन के यदि डर लगता है, इसका मतलब आप तैयार नहीं हो। Bible says, Jesus said, in a twinkling of an eye we will be taken away. बाइबल ऐसा कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पलक झपते ही And यीशु Jesus, मसीह का आगमन हो जाएगा। Jesus also said in the Gospel of Matthew chapter 24 verse 40, 41 and 42, two men will be in the field, one will be taken away, the other will be left. अब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में भी 24 अध्याय उसका 40 उसका 22 में इस प्रकार से कहता है कि जहाँ पे खेत में दो व्यक्ति काम करते रहेंगे और एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। Two will be grinding. ऐसा कहता है मत्ती 24 उसका 40, ऐसा कहता है उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 42. इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। Let's read 1 Corinthians chapter 15 verse number 52. पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 52 जब हम पढ़ते हैं, ऐसा कहता है और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Hallelujah. Two will be working. It's like, suddenly you feel there are people disappearing. दो व्यक्ति खेत में काम करते रहेंगे और अचानक से एक गायब हो जाता है। I don't know what will happen if there is a Christian driver driving bus or he is a pilot. Suddenly he is taken away. और मैं सोचता हूँ कि कैसा होगा तब जब कोई क्रिश्चियन व्यक्ति है ना, कोई विश्वासी व्यक्ति गाड़ी चलाते रहेगा लोगों को लेके, या फिर प्लेन चलाते रहेगा और अचानक से वो गायब हो जाएगा। You're working in Reliance or SR and or somewhere, or in the defense forces. People notice, अरे बाजू में इतना किधर गायब हो गया? Where did he go? अरे हमारे साथी तो काम करते, यहीं पे तो था, वो कहाँ गायब हो गया? उसकी कपड़ा सब इधर ही पड़ा है। वो आप रिलायंस में पहनते हैं ना, SR में अरे किधर गया ये, किधर गायब हो गया? क्योंकि ये कपड़ा सब ऊपर लेके नहीं जा सकता है। रिमेंबर जीसस व्हेन ही रोज अगेन, उसके सारे कपड़ा तो क्या है, उधर कब्रिस्तान में ही था, ये सारे चीज छोड़ के जाना पड़ता है। अचानक से गायब हो गया। This is going to happen. और ऐसा होने वाला है। But where will you go? लेकिन आप कहाँ जाओगे? People ask me a question, Pastor, my mother passed away, father passed away, my brother passed away. Will they be able to know from heaven what is happening on this earth? और कई सारे लोग ये पूछते कि पासवान, मेरे माँ मेरे पापा सब गुजर गए, लेकिन क्या यहाँ पे रह के हम जान सकते कि क्या चल रहा है उधर? मैं उनसे एक सवाल एक व्यक्ति से पूछा, तो कुछ गलत काम कर रहा है क्या? ऊपर से देख के दुखित हो रहा है। मेरा सिंपल आंसर, people in the other side in heaven, they are not less intelligent, they are more intelligent than you and me. और स्वर्ग के उस पार जो है, वो जो लोग हैं वो उतना बुद्धू नहीं है, लेकिन वो भी हमसे भी ज्यादा ज्ञानी और हमसे भी प्रतिभाशाली रहेंगे। I remember बचपन में कुछ भी क्या है, गलत काम हम करते हैं ना, मम्मी आके पकड़ेगी। दूसरा रूम में रहने से भी, ए तू क्या करता है, वहां से आवाज आएगा। याद है मम्मी लोग को? मम्मी लोग बच्चे लोग को पकड़ लेते हैं गलत काम करने का समय, है ना? यदि मम्मी पकड़ती है, ऊपर स्वर्ग में बैठ के आपकी मम्मी, आपके भाई, आपका पापा, इसको क्या पता नहीं चलेगा क्या? They are not stupid. मूर्ख नहीं है, उनको सब पता चलेगा। But still, they don't have anger. There is no negativity. There is no bitterness. There is no, some kind of, reservation in their heart. और सब कुछ जाने के बावजूद उनके अंदर कड़वाहट, गुस्सा या फिर उनके ऊपर दोष या घृणा की बातें नहीं रहेंगी। Jesus is preparing a place. प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। Because you and I are one step to death. क्योंकि आप और मैं मृत्यु से डगभर की फासले में हैं। The first martyr Stephen, और बाइबल के अंदर जो पहला जो शहीद होने वाला चेला when the angry mob pelted stones upon him, it was pounding his body. जब लोग गुस्से के साथ, पत्थर के साथ उसको मार डालने लगे, उस वक्त This is what Stephen says in Acts chapter 7 verse 55.
और प्रेरित की किताब उसका 7 उसका 55 में इस प्रकार से स्तिफनुस कहता है, He looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing up. और प्रेरित की किताब 7 उसका 55 जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। Here is Stephen standing up for the Lord. यहाँ पे स्तिफनुस प्रभु के लिए खड़ा है, मरने की अवस्था में है। He was not following the crowd. और ये स्टीफन उस भीड़ के साथ नहीं था। If he had loved his life, he would have refused. He would have denied the Lord and accepted an easy life. और स्टीफन अपने जीवन को यदि प्रिय जानता तो उस जगह पे अपने आप को बचाने के लिए वो कोशिश करता और बच सकता था। Hundreds and thousands of people, हजारों की तादाद में लोग खड़े थे उसके आमने सामने, angry, ready to kill him. और हर एक व्यक्ति बड़े गुस्से के साथ हाथों में पत्थर लिए हुए। But he knew one thing. लेकिन ये स्टीफनुस इस बात को जानता था, I am one step close to death now. और वो जानता था इस बात को कि अब मैं मृत्यु के डग भर की फासले में खड़ा हूं। Even if I close my eyes, I'm going to open my eyes in heaven and Jesus is going to receive me. इसीलिए उसने इस बात को जाना कि अभी भी यदि मैं अपनी आंखों को मैं बंद करूं इस संसार में तो मैं अपनी आंखों को खोलूंगा, उस वक्त मैं अपने आप को यीशु मसीह के पास में पाऊंगा। With pain and bleeding and bloody body, he fell in a pool of blood. और ये उस दर्द और चोट और उस प्रकार की कठिन परिस्थितियों के बीच में भी वो तैयार था। And he died. और वो मारा गया। And the next moment, Jesus is standing there. The one who said, I am going to prepare a place for you. He was standing there to receive it. और जिसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, जब स्टीफनुस प्रभु के लिए खड़ा हुआ तो बाइबल से कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में उसके लिए खड़ा होकर उसे स्वागत करने के लिए तैयार था। Friends, when you are ready to stand up for the Lord on this earth, और दोस्तों यदि आप इस संसार में अब तैयार है तो यीशु के लिए खड़े होने के लिए, He stands up there to receive you. और प्रभु आपके लिए वहां पे खड़ा रहेगा, आपको स्वीकार करने के लिए, आपको अपने साथ ले जाने के लिए। Don't be worried about who is standing with you or not. आप इस बात की चिंता ना करें कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ खड़ा नहीं है। Let everybody go away. और होने दे कि सारे लोग आपके साथ खड़े होते चले जाएं। If Jesus is with you, लेकिन जब यीशु आपके साथ रहता है you are an overcomer. और आप जयवंत पाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I'm asking you a question this morning. आज की सुबह आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं You are one step close to your death. कि आप अपने जीवन में मृत्यु के लिए डग भर के फासले में खड़े हो। Ask to the heart that is beating right now. और अभी जो आपके दिल की धड़कन धड़क रही है अपने आप से पूछिए, If it stops, where will you go? यदि वो धड़कन आज अभी बंद हो जाए तो आप कहां जाओगे? You will not have time to say sorry to that person. और आपके पास समय नहीं रहेगा फलने को आप जाके माफी मांगने के लिए। You will not have time to say sorry to और Jesus. आपके पास समय नहीं रहेगा यीशु मसीह से माफी मांगने के लिए। He is the way, truth and the life. मार्ग, सत्य और जीवन वही है। The brilliant scholar Paul, even today hundreds and thousands of books are written because of his intellectual acumen. और प्रेरित पौलुस जो है इतना बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था जिसके बारे में कई सारे किताबें लिखी गई हैं संसार में। If at all you have to compare the epistles of Paul, you can compare with the secular Shakespeare's writings. यदि आप बाइबल की पत्रियों के साथ तुलना करना चाहते हो किसी को तो आप शेक्सपियर की जो किताब है उसके साथ तुलना करें। So much of wisdom. और कई सारे जो ज्ञान की बातें, You know, he says in his epistles, I have been to the third heaven. और वो पौलुस कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक मैं पहुंचा। But when he is writing in 1 Corinthians chapter 2 verse number 9, he says, what no eye has seen, no ear has heard, and what no mind could ever conceive, the things that God has prepared for those who love him. और पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन जब हम पढ़ते तो प्रेरित पौलुस इस प्रकार से वो कहता है पत्री में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेम करने वाले लोग के लिए प्रभु ऐसी जगह तैयार कर रहा, something that you cannot explain it. Paul says, I've been in the third heaven, I have seen things
but I cannot describe with words. और फिर पौलुस ऐसा कहा था कि मैं तीसरे स्वर तो मैं पहुंच चुका और मैंने उन सारी बातों को मैंने देख चुका, लेकिन उन सारी बातों को मैं बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। It is magnificent, it is beautiful beyond description. और वो ऐसा कहा था कि वो अद्भुत रहे हैं और वो हमारे कल्पना से परे हैं। It's the most blissful place that anybody could go. और एक ऐसा सुंदर आशीषमय जगह है जहां पे कोई भी पहुंच सकता है। You know, you buy a car or a motorcycle, if there is a dent or a scratch, हम लोग को क्या लगता है? दुख लगता है ना? Everything in this world is going to fall apart. और इस संसार में कोई गाड़ी हम खरीदते हैं, कार हो या बाइक हो, तो उसमें कोई चोट लगती है, धक्का लगता है, कहीं पिचक जाता है, तो हमको बहुत बुरा लगता है। And that tells everything in this world is temporary, it's going to break. और यही चीजें हमें इस बात को बताती है, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें टूटेंगी और क्या बिखर जाएंगी। जो चीज आप सोचते हैं लेटेस्ट है, वो भी क्या एक दिन टूट जाएगा, आउट ऑफ डेट हो जाएगा। एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। और जो कुछ भी संसार में हम देखते हैं, वो संसार में चीजें जो देखते हैं हम, वो अस्थाई नहीं हमेशा के लिए। आपके पास कितने भी सोना होने दो, अब सोने का समय, प्रभु में सोने का समय, वो सोना नहीं आएगा, आपका घर नहीं आएगा। कितने भी मकान जमीन होने दो, आपका लास्ट जमीन 6x2 वही है। वो भी क्या है, 100 साल के बाद उसके ऊपर क्या है, जमीन नहीं है करके क्या है, दूसरा किसी को रखेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया। आपके लिए क्या है, इस पृथ्वी में देयर इज नथिंग। इस संसार में स्थायी बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। That's what Job says, I came from my mother's womb naked and I go empty, naked. इसीलिए अय्यूब कहता है अय्यूब की किताब में कि मैं मां के गर्भ से नंगा आया और मैं ऐसा ही नंगा वापस चला जाऊंगा। Only people of God realize that every day, every moment I am one step close to death. जब परमेश्वर के लोग इस बात को भली भांति समझ जाएंगे कि मैं और मेरे मृत्यु के बीच में सिर्फ डग भर का ही फासला, एक कदम का ही फासला है, जब समझ जाएंगे, The way you look at life will be different. और तब आप जब समझ जाओगे तो आप जीवन को देखने का तरीका, आपका नजरिया बदल जाएगा। Me, mine, and all that pride, everything will crumble. और आपके जीवन के अहम, मैं, मेरे पास, ये सारे घमंड की बातें सब कुछ लड़खड़ा जाएंगी। You know, everything is temporary. Only thing that matters in life is Jesus, Jesus, and Jesus, pleasing Him and honoring Him. क्योंकि आप इस बात को आप जान पाओगे कि संसार में जो कुछ भी आप देखते हो अस्थाई नहीं है, लेकिन एक ही चीज अस्थाई होने वाला है, वो सिर्फ है यीशु, यीशु और यीशु। The beloved disciple of Jesus, John, the Lord asked him, come up here, I will show you what is to take place. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेला यूहन्ना से कहा कि तू आ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। The book of Revelation chapter 4 verse number 1. और प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुर्री के से शब्द के साथ बात करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। The Lord tells John, the disciple, the beloved one, come up here, I'm going to show you what is to take place. अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेला यूहन्ना को कहा था कि तू मेरे पास आ, ताकि मैं उन सारे बातों को मैं बताऊंगा जो आने वाले दिनों में होने वाली है। If you read the book of Revelation, it gives the clear description of how the heaven looks like. और जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हो तो हमें इस बात का आभास और हमें ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग किस प्रकार से होने वाली है। Beautiful, all the precious stones. और बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे कीमती पत्थर, Where there is no tears and no sorrow. जहाँ पे आंसू और दर्द तकलीफ नहीं। You enter into heaven with tears. और आप शायद आंसू के साथ स्वर्ग में जाओगे। He wipes out all your tears. लेकिन वो हमेशा के लिए आपके आंसू को पोंछ डालेगा। Read the book of Revelation chapter 21 verse 3 and 4. और जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 23 उसका 3 और 4 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है,
वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। For the old things had passed away. और ऐसा कहते जो पुरानी बातें बीत जाएगी, चली जाएंगी, All the tears are wiped out. हर एक आंसू को पोंछ दिया जाएगा। What happened when you step into heaven? जब आप स्वर्ग में आप प्रवेश करते हो तो क्या होता है? Your tears are wiped out. और आपके आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ दिया जाएगा। You don't need to cry there. और आपको स्वर्ग में रोने की जरूरत नहीं होगी, There is no pain, no suffering. क्योंकि वहां पे पीड़ा और तकलीफें नहीं रहेंगी। All your old is completely forgotten. और आपके हर एक पुरानी बातें आप भूल जाओगे। Jesus said, I'm going to prepare a mansion. अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तैयार जगह तैयार करता हूँ। Get into the mansion prepared for you. और आपने इस संसार से चले गए ताकि आपके लिए मकान बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, जगह तैयार करने के The लिए। book of Revelation talks about the 7 pillars where all the disciples, apostles' names are written. और प्रकाशित में ऐसा कहा था, जो 12 जो खंबे हैं जहाँ पे 12 चेलों के नाम लिखे जाएंगे। And Jesus takes you by his hand and shows the mansion he prepared for you. और प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों को पकड़ के आपको दिखाएंगे उस मैंसन को, उस बड़े महल को या घर को जो आपके लिए उसने तैयार की है। Maybe the person next to you, maybe the person who you started hating on this earth. हो सकता है कि आपके पास में जो स्वर्ग में जाने के बाद आपके पड़ोस में उस व्यक्ति को देखोगे, साथ संसार में रहते समय उसके साथ आपने नफरत किया। Because the scripture we read, it says the Lord himself will dwell with them. और क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि प्रभु खुद उनके बीच में डेरा करेंगे। And the person who you never wanted, he is next to you. और जिस व्यक्ति को संसार में रहते समय आप नहीं चाहते तो आपके पड़ोसी बन जाएगा। Jesus will come and tell you, और यीशु आपको आके कहेंगे, बेटा, old things are passed away. बस जो हुआ हो गया, भूल जा। This is not yet. ये संसार नहीं है। ये झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, पीछे चाकू, ये सारे चीज क्या है? शायद उन्होंने किया हुआ तेरे विरोध, लेकिन लास्ट में माफी मांग के मेरा बच्चा बन गया। पुरानी बात बीत गया बेटा, वो तेरे बाजू में रहेगा, वो तेरा पड़ोसी है स्वर्ग में। एक्सेप्ट तो करो। हेलो, you remember when the beggar died? क्या आप याद करते हो जो एक भिखारी मरा? And the Bible says angels came and received him. और बाइबल से कहता है कि स्वर्गदूतों ने आके उस भिखारी को लेके गए। So what happened when the righteous die? और क्या होता है जब धार्मिक व्यक्ति मारा जाता है? Angels come to your room. और स्वर्गदूत आपके कमरे में आते हैं। It can be a place, it can be a hospital, it can be in the road, it can be anything. हो सकता है आपका घर हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, या फिर कोई रास्तों के बीच में यदि कोई धार्मिक मारा जाता है। They receive you and they take you to heaven in a twinkling of an eye. और स्वर्गदूत आके पलक झपकते ही आपको अपने साथ स्वर्ग लेके चले जाएंगे। I was going through some of the famous personalities before they died. The pain, the agony, the cry, the mourning, they were not at all prepared. They confessed, there is darkness, I don't want to die, please keep me alive. और पासवा ने कई सारे ऐसे चरित्रों को या कैरेक्टर को जो संसार में रहते बहुत ही विख्यात थे, बहुत ही नाम और शोहरत पाए हुए व्यक्ति, उनके बारे में जब पढ़ा गया तो उनके जीवन के आखिरी समय में वो तैयार ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि मेरे सामने अंधकार छा रहा है, मुझे बचा लो। The atheists, Lenin, Karl Marx, they were not ready to die. और बड़े बड़े जो लोग थे वो तैयार नहीं थे मृत्यु के लिए। Their death was horrific. और जो मृत्यु है बहुत ही दर्दनीय थी। They screamed and shouted and said, there is darkness, I am plunging into darkness, I don't want to get into that. और जब उनके बारे में जब पढ़ते तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने कहा, चिल्लाने लगे कि मैं अंधकार की ओर मैं धंसते जा रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लो। But when the children of God die, लेकिन जब परमेश्वर के लोग इस संसार से चले जाते हैं, it is the angels come and receive you. और बाइबल से कहता है कि स्वर्गदूत आके उन्हें अपने साथ स्वीकार करते स्वर्ग लेके जाते Luke's हैं। Gospel chapter 16 verse 22, the beggar died and the angels carried him to Abraham's side.
और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उस भिखारी की भी मृत्यु हुई है, प्रभु के दूतों ने उसे अपने साथ लेके गए। And you get a glorified body. और आपको महिमित शरीर मिलेगा। You know, Jesus after resurrection, he just walked into the room. और जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब चेलों के बीच में कमरे में जाते हैं, Nothing could stop. और वो उस कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन बंद होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच अंदर जाके खड़े हो गए। It is how exactly your body is going to become. और ऐसा ही शरीर, जो महिमा का शरीर प्रभु हमको देने वाला है। You might be in the room. शायद आप कमरे में रहोगे, You would be just taken away. You would just, in a twinkling of an eye. आंख के पलक झपकते ही आपको ले लिया जाएगा। It's a glorified body. और आपको महिमा का शरीर आपको दिया जाएगा। And you stand before God, the और presence of Jesus. और आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसकी उपस्थिति में खड़े रहोगे। Just like Jesus appears to the disciples and he said, touch and experience, it is me, I am not a ghost. जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब चेले कमरों में दरवाजे को बंद करके अंदर बैठे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा के शरीर के साथ उस कमरे में प्रवेश करने के बाद जब चेले घबरा गए, तब यीशु ने चेलों से कहा, तुम मुझ पे विश्वास करो, मुझे तुम छू के देख लो। You are one step away to death. आप अपने मृत्यु के डग भर के अंतर में हो। Will you be able to say like Paul said in Philippians chapter 1 verse number 21, for me to live is Christ and to die is my gain. क्या आप प्रेरित पौलुस के समान आप कह सकते हो फिलिपी की किताब जिस प्रकार से कहता है कि जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है? To Paul, who said I die daily, जहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूँ, says, for me, if at all I'm living it for Christ. और वो In कहता this है, earth. प्रेरित पौलुस कहता है यदि आज मैं जिंदा हूँ, मैं एक ही कारण, मैं यीशु के लिए ही जिंदा हूँ। But if I die, it is my gain, it's not my loss. और कहता है यदि मैं मर भी जाऊँ तो ये मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा। It is the biggest gain that I have. ये सबसे बड़ी जो लाभ मेरे लिए है। I want to ask you a question this morning. आज की सुबह मैं आपसे सवाल पूछना चाहता As हूँ, we conclude here, और जहाँ अब हम खत्म कर रहे हैं, where will you go आप कहाँ जाओगे जब इस संसार में अपने आंखों को if बंद this करोगे? heartbeat stops? आपके दिल की धड़कन जब रुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी, Is there anything that you need to set it right? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको सही करना है? Would you be, as Jesus said, in that many group, और ये जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि कई सारे जो झुंड और भीड़ रहेंगे, उनके बीच में कई सारे लोग many आएंगे। will say, Jesus, Jesus, Jesus. उस group में रहोगे और the group that pleases God, honors God, and every day you come before God and say, wash me, Lord, cleanse me, Lord, purify me, Lord, let your word lead me and guide me. क्या आप उस झुंड में रहना चाहते हो जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने कहा कि प्रभु हम आपके बारे में इतने किए, ऐसा आपके नाम से ये किए, वो किए? क्या उस झुंड में रहना चाहते हो जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुमको मैं नहीं जानता? या फिर ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो कि हर दिन आप प्रभु की उपस्थिति में जाके आप कहते हो कि प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे योग्य बना दीजिए? Know this, you are not going to live forever. आप जानो इस बात को कि आप इस संसार में हमेशा रहने वाले नहीं हो। आप इस संसार में हमेशा रहने वाला व्यक्ति नहीं है। हेलो, हमेशा नहीं रहोगे। कब बाल सफेद हो जाएगा, सब ढीला हो जाएगा। अब ब्लैक मैजिक कर सकता है। समझ गया ना? मैं जादू टोना के बारे में नहीं बोल रहा हूं। One day we'll leave. एक दिन हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे। And my humble request, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है, please God, प्रभु को खुश कीजिए, love God, प्रभु से प्रेम कीजिए। live a life that as if today is your last day. अब ऐसा जीवन को जिए कि आप सोचे कि आज मेरा इस संसार में आखिरी दिन है, Because you will not be given another chance. क्योंकि आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। हेलो, दूसरा मौका दिया नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा। Then you will regret forever. तब आप जिंदगी भर के लिए पछताते रहोगे। The moment we close our eyes, जिस वक्त हम इस संसार में अपनी आंखों को बंद करेंगे, you are entering into eternity. आप अनंत काल में, आप अनंत में पहुंच जाते हो। Would you please stand to your feet? आइए अपने इस जगह पे हम खड़े हो जाएं। No commotion, no drama bazi. I want you to examine your heart. और भावना में बह के
है ना, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में वास्तविक रूप से आप अपने आप को जांचिए। It's not how successfully you live on this earth that matters. ये मायने नहीं रखता कि संसार में कितने सफल जीवन को आप जीते हो। All the credentials, all the accolades, the achievements आपके जीवन की उपाधि और उपलब्धि, आपके पद और आपके नाम would not help us. आपको मदद नहीं करेगा। It is the blood of Jesus Christ. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही, The sacrifice that he offered his life on the cross. और वो बलिदान उसने काल्वरी क्रूस पे आपके लिए, मेरे लिए किया है, That alone can take you to heaven. आज सिर्फ वही हमें स्वर्ग ले जा If we सकता है। stand in the presence of God, it is not because we are pastors, we are leaders, born in a Christian family, my mother is praying, my father is very godly. No, 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 no. It is your life. ये नहीं कि विश्वासी जीवन में कि मैं ये हूँ, मैं पासवान हूँ, सेवा करता हूँ, मेरे माँ बाप प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं सालों से, इस बात पे निर्भर नहीं रहती। ये आपका चुनाव है, आपका जिंदगी है। Nobody can help you. आपको कोई मदद नहीं कर सकता। You got to decide for your life. आपको अपने जीवन के लिए खुद निर्णय लेना है। Heaven is real. स्वर्ग वास्तविक है। He is coming back. वो प्रभु शीघ्र आने वाला है। In a twinkling of an eye will be taken away. पलक झपकते ही वो आप उठा लिए जाओगे। Lord, wash me, Lord, this morning. प्रभु से कहे, प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए प्रभु। आंखों को बंद कीजिए। I want to live a life that pleases Jesus. मैं एक ऐसे जीवन को जीना चाहता हूँ जो जीवन यीशु को प्रसन्न कर सके। I want to follow Jesus, not the crowd, the popular opinion. मैं प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, ना कि झुंड को, उन लोगों के बीच जो अलग अलग सुझाव देते हैं। Today there are so many fans, not followers of Jesus. आज कई सारे फैंस हैं लेकिन सच्चे चेला नहीं है मसीह में। We miss disciples today. और आज हम चेलों को हम खो देते हैं, चेलों को हम याद करते, चेले नहीं है। But church has become like a Jesus fan club. और कलीसिया यीशु मसीह के लिए एक fan club बन गया। एक क्लब के समान हम आए और जाएं। When was the last time you opened the Bible and read? और आपने आखिरी बार कब आपके बाइबल को आपने खोला और आपने पढ़ा? When was the last time one scripture just popped up and hit you hard and you cried and said, Lord, please forgive me? वो आखिरी दिन कब था जब आपने बाइबल पढ़ रहे थे और एक वचन आपके दिल को झंझोर दिया और आपने प्रभु की उपस्थिति में आकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे? When was the last time you knelt down and prayed and said, Lord, I'm sorry for what I have done? और आखिरी दिन कब था जब आपने घुटनों को घुटने टेकते हुए रोते हुए प्रभु से आपने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए? The Lord is not going to ask about others, but He will surely ask about the opportunities He has given for you. प्रभु आपको दूसरों के बारे में नहीं पूछने वाला, लेकिन जो मौका प्रभु ने आपको दिया उसके बारे में जरूर पूछेगा। Bible says that we have to give an account to God. बाइबल से कहते हैं कि हमें प्रभु को हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। Are you living far away from the Lord? क्या आप परमेश्वर से दूर जिंदगी जी रहे हो? The word death is scary to you. क्या मृत्यु का शब्द आपको डराती है? You are not ready? आप तैयार नहीं हो? Then you do not know who is your Lord and God, Master. ये यदि आप डरते हो मौत से, मृत्यु से, तो इसका मतलब आप नहीं जानते हो आपका स्वामी, आपका मालिक कौन है। So many of our church members, our family members have gone. हमारे कलीसिया के कई सारे परिवार, हमारे परिवार के सदस्य इस संसार से चले गए। You will also go, follow suit. और हम भी बहुत जल्द इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एक पवित्र जीवन, Oh Jesus, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके लिए प्रार्थना कीजिए, आपके लिए प्रार्थना कीजिए।
मुझे शुद्ध कीजिए पिता, आपका दूसरा आगमन के लिए मुझे तैयार कीजिए। अब शीघ्र आने वाला है,